नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी दिल्ली क्राइम टीवी से। आज मैं गोवर्धन में पहुंचा हूं। ये नगर पंचायत पड़ता है और यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यहाँ की जनता से पूछने की कोशिश करेंगे और मैं रखवाना चाहूँगा सर को। हेलो सर। और सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है साहब। सर जी, मैं यहाँ पे आया हूँ आपके गोवर्धन में। नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो आप किस प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे और क्या विकास चाहते हैं जनता के लिए? भैया हम ये विकास चाहें कि एक तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ, पूर्ण रूप से पूरी हो जी। दूसरी क्या है, ये गलियां हैं उनकी दशाएं अधिकांश गोवर्धन क्षेत्र में खराब है जी। वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी समस्या कुछ प्रशासन ने अटकाए रखी है, जैसे कि एनजीटी है। अब वही है का गाड़ी ने रोक दे। अब भैया हमारे घर में कोई बड़ो बूढ़ो मर गो, जवान जमान मर गो, छोरा छापड़ो मर गो, इनके रिश्तेदारों ने ना आन दे। देखो यूं तो समस्या है। अब गोवर्धन के भीतर ही व्यापार है, बाहर जंगल में तो है नहीं है सर। व्यापारी इनकी गाड़ी ने ना आन दे। देखो वहाँ जो ट्रैफिक जाम की वजह से ये रोकते वो तो अच्छी बात है जी सर, पर यह भी तो समस्या दूर करो, कभी भीतर बारे मर जाए क्या हमारे रिश्तेदार जो पहले चेयरमैन हुए, क्या आपने उनको वो समस्याओं के बारे में नहीं बताया? आपने कहा पहले देखा गोवर्धन के नाम में मालूम ना है जी है, और खूब बताइए। अब इन्हें स्वयं मालूम है भाई, गोवर्धन के ही तो है, बाहर के तो है नहीं। जी जी, आपको ऐसा कौन सा प्रत्याशी अच्छा लग रहा है, किसका सपोर्ट करेंगे कि आपकी जो समस्याओं का समाधान हो सके? देखो अब तक वो जो वर्तमान चेयरमैन है वो भाई वो कुछ अनियमितताओं के तरीके से हुए थे, ज्यादा कहना अच्छा नहीं है, अनियमितताओं के तरीके से हुए थे, ठीक है ना। और जो पूर्व चेयरमैन रहे 3-4 पीढ़ी थे उनसे उनकी हमने देख ली। अब जनता यही चाहती है कोई नया निकोर और अच्छा आना चाहिए, उन्हीं में से हम चुनेंगे, जिसमें से हमको ये कंगे वाले जो है मनीष लम्बादास जी, इन पे निगाह पूरे गोवर्धन की जमी हुई है। ये साफ सुथरे पढ़े लिखे ईमानदार टाइप के आदमी है, और अगर कुछ इन्होंने भी अनियमितता बरती तो जनता है। सर, गोवर्धन के अंदर पुलिस की कार्यशैली कैसी है, उसके बारे में बताएं कुछ। कार्यशैली गुरु ढुलमुल है, बीच की है। वहाँ जैसे कि हम आए कहीं से अपना काम करके रिश्तेदारी में थे, ब्याह शादी करके, हमारी गाड़ी ने तो रोक देंगे, जबकि हम यहाँ के हमें ना घुसन देंगे, और 100-100, 150-150, 500-500 रुपए लेके बाहर की गाड़ी हमें तो यही खड़ी थी के दिल्ली की, हरियाणा की, दुनिया भर की। ये क्या बात है? पुलिस पैसा लेके काम करती है, लोकल की जनता को परेशान करती है, और बाहर जो टूरिस्ट आते हैं उनसे पैसे लेकर अंदर घुसा देती है। मगर ऐसा अमान्य, ये गलत है जी। नगर पंचायत में रूल उनके तहत हम कौन से शिकायत करें? बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। शिक्षा का माहौल ऐसा खराब है, सरकारी स्कूल के अंदर मैं जाता हूँ और शिक्षक सोते हैं और पढ़ाई के बारे में बहुत ही स्तर खराब है। तो उसमें क्या बदलाव सोचेंगे, क्या करेंगे? उसमें ये बदलाव सोचेंगे कि देखो एक तो क्या है कि जैसे कि हमारा यूपी बोर्ड है जी, यूपी बोर्ड हमारा भारत वर्ष में सबसे टॉप है जी, परंतु थोड़ी सी यहाँ हमारे बच्चों को कमी इसलिए आ जाती है कि वो इंग्लिश में कमजोर होते हैं, और इंग्लिश में कमजोर वो इसलिए होते कि 6 तो ABCD सिखाई जाए जी, फिर खाते। और CBSE बोर्ड इतना हार्ड नहीं है, बढ़िया टॉप नहीं है, परंतु इंग्लिश की वजह से वो लोग छलांग मार जाते। तो मैं ये चाहता हूँ शिक्षा में सबसे पहला बदलाव तो ये हो कि हमारे छोटे बच्चों को नर्सरी से ही इंग्लिश का ज्ञान कराया जाए। दूसरी बात, हमारा इतिहास भूगोल जो पूर्व सरकारों ने गलत तरीके से रच दिया उसको भी ठीक ठाक किया, उसमें भी बदलाव किया जाए। तो दोस्तों बात करेंगे, अभी कैमरे के सामने कुछ बच्चे हैं और ये बच्ची अभी स्कूल जा रही थी। बेटा आपका नाम क्या है? दिव्या। कहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं। तो हम तो खेल रहे हैं। अब आपके पास में बैग है, पढ़ने के लिए घर से निकले हैं। हाँ। तो आप पढ़ने जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं? हमें कुछ बताएं। आए हैं, पढ़ाई पूरा करके आए हैं। स्कूल गए थे? हाँ। कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम बताएं। नाम पता। वैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? तो दोस्तों बात करें शिक्षा के लेवल की, तो ये बच्ची हैं, पता नहीं मेरे को ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, मगर इन्होंने ये बताया हमें कि हम स्कूल में गए थे और लौट के आ रहे हैं। तो हमारे देश का जो माहौल है, इन पे गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। बाकी का टीचर जो कहते हैं वो बात की बात है, मगर घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं।
तो जानने की कोशिश करेंगे। और सर जो चिकित्सा का माहौल है आपके यहाँ पे गोवर्धन में, जो हॉस्पिटल है उसमें क्या आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अच्छी तरह चिकित्सा मिलती है? देखिए उसमें ये होता है कि जैसे अच्छे वाले इंजेक्शन है, किसी को कुत्ता खा गया, किसी को बंदर या कांच खा जाते, भैया नेता नंगा नारी में तो वे इंजेक्शन दे दिए जाएं और साधारण किसी आदमी को नहीं दिए जाते जी। सबसे बड़ा खराबी ये है। बस वो नेक गए खांसी जुकाम है, वो सब गोली दें, बिन गोली से बहकाए के भेज दें जी। सर बात करेंगे सफाई के बारे में, तो आपके गोवर्धन के अंदर मैंने देखा है ठीक ठाक सफाई है, क्या और कुछ चाहते हैं इसमें सफाई? देखो सफाई के बारे में ये है, जो संस्थाएं सफाई कर रही हैं जी, उनका तो काम टॉप है जी। जैसे गोवर्धन से बाहर जो ये सफाइयां होती है ना परिक्रमा मार्ग में, और जो गोवर्धन क्षेत्र में अब तक आता था वहाँ सफाई का माहौल खराब है जी। इसमें दो पार्ट है। सर आपके ब्लॉक से कौन विधायक है यहाँ पे? अभी मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे विधायक के बारे में। वो है ठाकुर मेघश्याम जी। मेघश्याम जी, विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह हैं। और यहाँ पे सांसद कौन है? सांसद है मामाली जी। उनसे आपको कोई विकास करवाया उन्होंने आपके यहाँ पे गोवर्धन की कोई विकास कार्य किया? हाँ हाँ, देखो वे तो अभी आए साल सवा साल भय हो, वे उन पर जो बनने आए सांसद तो हमारे ठीक ठाक है, वो कर रहे हैं जी। और आगे करेंगे। कारिंदा थोड़ा अन्यताएं बरतता था, वो उसको पार्टी टिकट नहीं दी, वो हट गया। और सरकार से किसी भी तरह का बदलाव चाहते हैं आप? हाँ जी। राशन से लेकर, राशन का क्या व्यवस्था आपके गोवर्धन की? राशन की व्यवस्था ढुलमुल तरीके से है जी। अच्छे लोगों को, दबंग लोगों को मिल जाता है, वैसे लोगों को बहका देते हैं, कम मिलता है, देर अमेर मिलता है, ऐसा है, मिल जाता है। दिक्कतें इस प्रकार की आती हैं कि आपसे वो कहते हैं कि राशन बीत गया, आज नहीं कल बटेगा। और आज तुम्हारा राशन का 4 यूनिट है, आज 2 यूनिट मिलेगा, 2 यूनिट कल मिलेगा। तो इस प्रकार की अनियमितता की है। अचानक जैसे हमारी 6 यूनिट है, तो फलाने तेरी 2 यूनिट तो कट गई है जी, 4 मिलेगो, भैया 2 क्यों कट गई जी? पता नहीं क्या करते। तो इस बात को लेकर आपने किसी शासन प्रशासन को कोई शिकायत की? भैया कोशिश भी करी और नाम करी, दोनों ही बात है साहब। कौन ते करें, कहा जाए, बे नौ कह दे कट गई है। मैंने कि भैया मैं वहाँ पूछूं, बे कह देगा जाओ ब्लॉक में में तहसील में जाके पता कर लो, तुम्हारी 2 कट गई है जी। नो कह दे कब आवेगी, ला लिखा पढ़ी करूं, 3-4 महीना में आऊंगी वे वापस है के, ऐसा कह दे। तो सर बात करेंगे कुछ गोवर्धन के अंदर मैंने देखा है नशा गांजे का बड़ा प्रकोप है। तो नशे के बारे में क्या कहना चाहोगे गोवर्धन के अंदर? नशे के बारे में प्रशासन से हाथ जोड़ के मेरी ये प्रार्थना है, जो 7 कोस के परिक्रमा मार्ग में ये जो बाबा जी और वैसे लोग बैठे ना, ये नई जनरेशन को खराब करते, उनको चिलम लगवाते गांजे की जी। यहाँ बैठ के जनरेशन खराब हो रही है, इन पे छापे मारे जाएं। बहुत आश्रम है अगल बगल में, और जो सड़क पे बैठी है उजगर है का चिलम लगवाते नई जनरेशन में। हाँ, इसकी मैंने पहले भी शिकायत जो मुड़िया पूनों पे वगैरह पे जो मीटिंगें होती हैं प्रशासन की जी, डीएम उनके द्वारा, वहाँ भी कहा है, लेकिन खास तरीके से शिकंजा नहीं कसा है इस पे। ये जो बाबा जी डंडौती के नाम पे, फलाने नाम पे, डी के नाम पे बैठे हुए, ये हमारी जनरेशन को खराब करते हैं। सर बात करेंगे धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जाता है, यहाँ पर गांव के नाम पे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है उनसे भगवान के नाम पर पैसा लिया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भीख नहीं बिजनेस करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। गाय के नाम पे, या के नाम पे, बा के नाम पे ले लियो जावे। और यहाँ के तो छोड़ो जाने, बार की कांका की संस्थाएं आ गई हैं भैया, जा प्रकार की तो अब यहाँ के पंडा तो खत्म है गए, बाहर के दिल्ली के, माँ के, यानी कांका के बे बन के आए गए। टूरिस्टों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है गोवर्धन। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। और माँ के आ गए बे, इन्होंने सब बड़ी संस्था बना दी है, और बे लूटते हैं इस प्रकार से जी अधिकांश। और कुछ मदद चाहते हैं सरकार से, कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील है आपकी? हमारी अपील जी है कि सबसे पहले यहाँ शिक्षा का क्षेत्र, सरकारी शिक्षा का क्षेत्र और अस्पताल को और सड़कों को, गलियों को टॉप किया जाए जी। और उसमें ये किया जाए कि भाई गोवर्धन की जनता आपने रोका है, अच्छा रोका है, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार है वो तो हमारे पास आमे, मर जाए तो वे वहीं से फोन कर रहे साहब हमारी गाड़ी है ना आंदे रहे, हम इधर बिधरते नेताते नंगाते इनते बिनते कह के गाड़ी ने किसी प्रकार से मंगवा रहे। और व्यापारियों की गाड़ियां नहीं आ रही, उनमें कुछ नियम बनाई जाए।
तो दोस्तों मैंने आज ग्राउंड रिपोर्टिंग की गोवर्धन के अंदर, तो मैंने कुछ जानने की कोशिश की और सर ने मेरे को बहुत अच्छी तरह बताया। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक की। जो टूरिस्ट होते हैं और पुलिस की मिली भगत के कारण उन्हें पास जारी कर दिया था और गोवर्धन के अंदर भ्रमण कर सकते हैं और गाड़ी चला सकते हैं, मगर लोकल का जितना भी जनता है तो लोकल की जनता को गाड़ी अंदर नहीं आने देते, या किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई फैमिली में एक्सपायर हो जाता है या कोई शादी या फंक्शन होता है, तो उसमें जो भी हमारे नाते रिश्तेदार आते हैं तो उनको गाड़ियों को परमिशन नहीं मिलती गोवर्धन के अंदर। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, मैं सर से डीएम सर हैं उनसे कुछ मैं इस चीज़ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए और हमारी जो गोवर्धन की जनता है उनके लिए कुछ शिक्षा के क्षेत्र में और जो कुछ नशा के क्षेत्र में इनमें सक्सेसफुल कार्रवाई करें और बदलाव करें। मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और देखते रहें दिल्ली क्राइम टीवी। नमस्कार दोस्तों।